सो बेसिकली आज से हम ऑटोकैड का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और आज हम ऑटोडेस्क के इस ऑटोकैड के सॉफ्टवेयर के अंदर समझेंगे इंट्रोडक्शन की ऑटोकैड क्या है, किस तरीके से इसका इंटरफेस डिज़ाइन किया हुआ है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम कर सकते हैं, तो हम जानेंगे आज इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सो ये जैसे ही आप ऑटोकैड को स्टार्ट करेंगे, आपको ऑटोकैड के अंदर में कुछ इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। आप यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, जब आप फर्स्ट टाइम स्टार्ट करोगे तो यू विल नॉट गेट दिस काइंड ऑफ स्टफ, बिकॉज इस पे हमने पिछले कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम किया था। सो दैट्स वाई ये यहाँ पे दिखा रहा है दैट इज़ अ फ्लोर प्लान सैंपल, डेटा एक्सट्रैक्शंस, असेंबली सैंपल। सो ये कुछ ऐसे सैंपल्स हमें दिखा रहे हैं, बट आपको मे भी नहीं दिखाएंगे। और कुछ कुछ ऑटोकैड के प्लान में ये बेसिक से सैंपल दिखाते भी हैं, बट ये मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम किया था तो मैंने उसी नाम से इसको यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आएगा, ठीक। उसके नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो, यहाँ पे आपको मिलेगा ओपन फाइल, ओपन अ सीट सेट एंड गेट मोर टेम्पलेट्स ऑनलाइन। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी और इधर में आप जो भी काम किए होंगे वो सारा काम आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ठीक है। सो दिस इज द स्टार्टर इंटरफेस, GUI जिसको हम बोलते हैं ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस। अगर हम इसकी फुल फॉर्म करें तो ये है GUI, मतलब कि ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। सो लेट्स डिलीट एवरीथिंग एंड सो अभी यहाँ पे अगर मैं इस एरिया में देखूँ तो इस एरिया को जो हम बोलते हैं ये मेन्यू बार है, और इसके यहाँ पे अलग अलग ड्राइंग टूल बार, फिर आप देखोगे मॉडिफाई, एनोटेशंस, लेयर्स, ब्लॉक, प्रॉपर्टीज, ग्रुप्स, सब अलग अलग चीज़ें यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो अभी अगर हमें यहाँ पे स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है कि सबसे पहले आपको स्टार्ट करने के लिए यहाँ से आप, ये होम पैनल है, ये इंसर्ट है, ये एनोटेशन है, ये पैरामेट्रिक्स है। तो हमें क्या करना होगा कि हमें यहाँ से, अब आप यहाँ से किसी भी उस पर जा सकते हो, कहीं पे भी अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आप यहाँ से भी क्लिक करके इसको स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे भी हम क्लिक करके न्यू ड्राइंग का जो लेआउट्स है हमको यहाँ से भी मिल जाएगा। अगर हम यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो देन जस्ट वेट फॉर सेकेंड। ये देखिए, जैसे ही हमने स्टार्ट किया हमें यहाँ पे न्यू ड्राइंग का ऑप्शन आ गया, और ये हम चाहें तो इसको यहाँ से हम इसको राइट क्लिक करके और इसको क्लोज भी कर सकते हैं, बट अभी हमें उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। अब यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। सो बेसिकली ऑटोकैड जो है, ऑटोकैड एक 2D प्लान ड्राइंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम 2D ड्राइंग करते हैं। किसी भी आर्किटेक्चर का जो काम होता है उसके लिए हम 2D ड्राइंग करते हैं, राइट। एंड ये बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है, बहुत ही, आर्किटेक्चर डिज़ाइन हो या फिर इंटीरियर डिज़ाइनर, ये सारे लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमें बेसिकली ड्राइंग बनानी होती है, जो भी चीज़ें हम बनाएंगे उसकी हम ड्राइंग यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे ये 2D है तो आपको लेआउट भी 2D जैसा ही दिख रहा है। यहाँ पे आप जाओगे तो इसको हम बोलते हैं व्यू क्यूब। अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे, लाइक ये वाला जो आप एरिया देख रहे हो, सो ये जो एरिया है हमारे पास, ये एरिया व्यू क्यूब का है। मतलब कि ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है, ये टॉप है। सो डिफरेंट अलग अलग तरीके के यहाँ पे चीज़ें आपको दिखेंगे। अगर आप नॉर्थ पे क्लिक करोगे तो नॉर्थ घूम जाएगा, साउथ पे क्लिक करोगे साउथ घूम जाएगा, आप यहाँ से टॉप पे क्लिक करोगे ये आपका टॉप आ जाएगा, और इधर क्लिक करोगे ये वापस से नॉर्थ ईस्ट साउथ जो भी था वैसा आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे कर दूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी ये कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ये जो आप देख रहे हो ये एक्स एंड वाई एक्सिस में, क्योंकि हम 2D में काम कर रहे हैं तो 2D में काम करने के लिए ये आपको एक्स एंड वाई एक्सिस यहाँ पे मिलेगा। अब यहाँ पे आप इसको मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज वगैरह सब कुछ यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आप होम, पर्सपेक्टिव एंड व्यू क्यूब सेटिंग्स, आप यहाँ से व्यू क्यूब की सेटिंग भी कर सकते हैं। लाइक आपको कितना टॉप राइट देखना है या बॉटम लेफ्ट में उसको देखना है, आप इसको कहाँ पे देखना चाहते हैं वो भी, बॉटम लेफ्ट मतलब इधर आ जाएगा, तो मुझे टॉप राइट में ही ठीक है। आप चाहो तो इसको ऑटोमेटिक है, और आप चाहो तो इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हो कि आपको इसको कितना स्मॉल रखना है। जैसे हम ओके कर दिया तो देखिए ये स्मॉल हो गया। सो वो चीज़ की सेटिंग आपको यहाँ पर एक छोटे सा आइकॉन मिलेगा, उसके अंदर व्यू क्यूब की सेटिंग के अंदर में आपको मिल जाएगा।
अब हम यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा आगे। तो अभी अगर हम देखें तो इसको कैसे नेविगेट कर सकते हैं, तो इसको नेविगेट करने के लिए अगर आप स्क्रॉल करेंगे ना, स्क्रॉल बटन अगर आप यूज करेंगे तो ये आपको ऐसा जूम इन जूम आउट दिखाएगा। एंड अगर मिडिल माउस बटन करके करेंगे तो आप इसको पैन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। एंड राइट नाउ वी आर इन 2D मोड। यहाँ पे अगर आप आते हो लाइक इधर इधर कुछ ऑप्शन है, तो इसको ज़्यादा छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, सिंपल सा चीज़ है। और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे लेके सर्च करने के लिए कुछ आप कीवर्ड्स वगैरह सर्च कर सकते हैं। अगर आपने पुराने नोट्स में काम किया होगा, पुराने सॉफ्टवेयर में अगर आप देखोगे, सपोज किसी को पुराने सॉफ्टवेयर में जाना है तो यहाँ से आप नोट्स को सर्च कर सकते हो कि कौन सा चीज़ वहाँ पे लेना है मुझे। यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट बटन मिल जाएंगे, तो ये सारे मेन्यू के बटन है। और यहाँ पे मिलेगा आपको मेन स्क्रीन, जिसके अंदर आप सेव करना, सेव एज करना, या कोई प्लान को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करना, एवरीथिंग यू विल सी इन दिस एरिया। ओके, सो न्यू एंड ऑल दैट। सो बेसिकली ऑटोकैड इज अ कंप्लीटली कमांड बेस्ड सॉफ्टवेयर, यानी कि इसमें आपको जो भी करना है वो कमांड से करना है। आपको हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे कमांड होती है, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए यहाँ पे ऑटोकैड के अंदर आपको कमांड मिलेगा, तो आप कमांड के जरिए ही आपको कुछ भी करना है। अगर आप ये होम पे जाएंगे तो इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको ड्रॉ पैनल मिलेगा, जहाँ पे ये पूरा पैनल को ही हम ड्रॉ पैनल कहते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एलेबरेट करूँ अच्छे से, सो ये जो पूरा पैनल आप देख रहे हो, ये इस पूरे पैनल को हम ड्रॉ पैनल कहते हैं, इस पूरे पैनल को हम मॉडिफाई पैनल कहते हैं। ये एनोटेशन का पैनल है, यानी कि यहाँ से कुछ मॉडिफिकेशन करना है, यहाँ से डायमेंशंस वगैरह ले सकते हो। दिस इज द लेयर पैनल, दिस इज द ब्लॉकिंग्स, दिस इज द प्रॉपर्टीज, एंड दिस आर समथिंग एल्स, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो यू कैन सी कि ये सारे आपको पैनल्स आपको बहुत काम आने वाले हैं। सो नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट वन, लाइक देयर इज एक्सप्रेस एंड ऑल दैट। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे यहाँ पे फीचर एप्स, एक्सप्रेस टूल्स, A360 एड इन्स। तो हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत डिटेल सॉफ्टवेयर, इसमें बहुत सारी चीज़ें हम कर सकते हैं, बट फिलहाल वी आर नॉट गोइंग इन टू दैट पार्ट। सो नाउ कम टू द होम, एंड यहाँ पे आपको मिलेगा लाइन, पॉलीलाइन, सर्कल एंड आर्क। सो अगर आपको कोई लाइन क्रिएट करना है, देन जस्ट यू हैव टू क्लिक हियर एंड यू कैन ड्रॉ द लाइन। सो सिंपली यू कैन ड्रॉ द लाइन। ये देखिए, आपको जो भी लाइन ड्रॉ करने हैं आप यहाँ से लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। एंड अगर आप उसको लाइन को छोड़ना है तो या तो आप स्केप मार दीजिए, या फिर आप राइट क्लिक करके भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर सकता हूँ ऐसा सिंपल सेलेक्ट करके। और अगर ये लाइन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑटोकैड है वो लाइन ड्राइंग सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको पूरी चीज़ें लाइन मतलब सॉरी कमांडिंग सॉफ्टवेयर, इसको कमांड देना पड़ता है। नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे कमांड पैनल है, यहाँ पे अगर आप कमांड टाइप करेंगे तो उस यहाँ पे आ जाएगा। सो वो कमांड आपको पूरा का पूरा कमांड आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी हम क्या करने वाले हैं कि अभी हम यहाँ पे लाइन लेंगे, और अगर हमें लाइन नहीं लेना है, सपोज अभी देखो जैसे मैंने लाइन ले लिया, स्केप अगर मारते हो ना, अगर आप स्केप मार देते हो तो आप बाहर निकल जाओगे। किसी भी टूल से बाहर निकलने के लिए स्केप दबा सकते हो, या फिर एंटर दबा सकते हो, या राइट क्लिक करके एंटर दबा सकते हो, ठीक है। तो अगर मुझे लाइन लेनी है तो जस्ट मैं यहाँ पे आऊँगा और अपने कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा एल। एल जैसे ही आप प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पे रिगार्डिंग एल से रिगार्डिंग जितने भी कमांड्स हैं, जितने भी ऑप्शन है, वो सारे हाईलाइट हो रहे हैं। सबसे पहले आपको एल के ऊपर लाइन मिलेगा। सो जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन लाइक एल एंड एंटर। जस्ट एल एंटर कर दीजिए, आपके हाथ में लाइन आ गया। नाउ यू कैन क्लिक एंड यू कैन ड्रॉ एनीथिंग वट एवर यू वॉन्ट। सो आप जो भी यहाँ पे ड्रॉ करना चाहते हो, यहाँ पे आप इजिली ड्रॉ कर सकते हैं। सो इस तरीके से कुछ हम यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये लाइन सीधा क्यों नहीं ड्रॉ हो रहा है। तो अगर आपको लाइन को सीधा ड्रॉ करना है, सपोज हमने एल एंटर किया, अगर आपको लाइन को सीधा ड्रॉ करना है तो आपको अपने अभी हम यहाँ पे आकर देखेंगे तो इधर भी आपको मिलेगा लाइक ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस ऑथो मोड है। यहाँ पे अभी मैं F8 नहीं प्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि F8 अगर मैं प्रेस करता हूँ देन हमारी रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि F8 का भी सेटअप दोनों वही है, तो मैं बाद में उसको सेट कर लूँगा। तो F8 से यहाँ पे स्नैप मोड ऑन हो जाता है, आप उसको ऑन कर सकते हो। लाइक एकदम सीधा प्रेस आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये तो एंगल है, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे
ओके, सो डोंट वरी, नाउ जस्ट क्लिक एंड ड्रैग। एंड अगर आप शिफ्ट दबा के करते हैं तो भी ये आपको सीधा सीधा लाइन आ जाएगा, शिफ्ट दबा के करने से भी। तो देखिए लाइन हमारी सीधी आ रही है, यहाँ गए और हम यहाँ पे जाकर ऐसे हमने यहाँ पे आकर हमने लाइन को क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद अगर आपको इसके साथ जोड़ना है आप ऐसे जोड़ सकते हैं, राइट क्लिक करके एंटर कर सकते हैं, आप बाहर आ जाओगे। अब यहाँ पे ये बॉक्स को जोड़ने के लिए भी एक कमांड दिया जाता है, जैसे एल एंटर और राइट क्लिक और हमने शिफ्ट दबाया, यहाँ गए और हम यहाँ चले गए, लाइक हम इसके पास गए और स्नैप करके हम इधर ले आए, क्लिक किया। अभी देखो अगर अभी आपको यहाँ पे जोड़ना है तो आप सी एंटर कर दो, सी एंटर जैसे ही करोगे, सी एंटर का मतलब होता है क्लोज, तो वो ऑटोमेटिकली वो आपका क्लोज हो जाएगा। सो दीज आर द लाइक स्मॉल स्मॉल कमांड्स विच इज वेरी एसेंशियल टू लर्न ऑटोकैड। सो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा और आप इसको नोट्स भी बनाते जाइएगा, आप इसको लिखते भी जाइएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसको सेलेक्ट करना है तो आप ऐसे करके सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप इसको ऐसे करके भी कर सकते हो। एक बार क्लिक करके करोगे तो ऐसा ड्रैग करके होगा, और अगर आपने क्लिक करके वापस क्लिक कर दिया ऐसा, तो आप इस तरीके से भी इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर क्लिक करके इधर किया तो ऐसा सिलेक्शन होगा, और अगर आपने क्लिक करके ड्रॉ करना शुरू किया तो ये ऐसा लैशो टूल जैसा आपको सिलेक्शन होगा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। तो ये अभी हमारा यहाँ पे सिलेक्शन हो गया है। अगर आपको डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। हमने स्केप से सिलेक्शन को हटा दिया। अब मान लो कि मुझे इसके अंदर मुझे ये वाला को डिलीट करना, डिलीट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे है मैं, अब यहाँ पे मुझे और भी लाइन लेनी है तो अगेन एल एंटर करूँगा और यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ से आप यहाँ पे जाओ और यहाँ से आप ऐसे लाइन ले सकते हो। शिफ्ट दबा के मैं ले रहा हूँ, या फिर आप इधर आकर यहाँ पे ले सकते हो, क्योंकि आपको जिस तरीके का घर वर बनाना होगा उस हिसाब से ही आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ गया और हम जाकर यहाँ पे लाइन ले लिए, स्केप दबा देंगे, हम वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे लाइंस यूज़ करने हैं और लाइंस यूज़ करके यहाँ पे आपको काम करना है। मतलब कि कोई भी प्लान बनाओगे, कोई भी अगर आप मॉडिफिकेशन करते हो, कुछ भी प्लान बनाते हो, तो आपको इसका इस्तेमाल करना है। सो दिस इज़ द लाइन। अभी मैं लाइन में यहाँ पे जाता हूँ। अगर मुझे ऐसा कुछ इस तरीके का बनाना है तो मैं इस तरीके का भी यहाँ पे बना सकता हूँ, और यहाँ पे मैं ऐसा क्लिक कर दूंगा एंड सी एंटर कर दूंगा, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, चाहे वो जहाँ पे भी रहे, ठीक है। सो अभी हम आते हैं यहाँ पे, उसके बाद है पॉलीलाइन। सो पॉलीलाइन मतलब कि आप इस तरीके से आप लाइन बना सकते हो, ऐसा ऐसा आप क्लिक कर करके ऐसा कुछ भी लाइन बना सकते हो। तो अगर कभी कभी लैंडस्केप वगैरह बनाना होता है तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है, कोई भी लैंडस्केप वगैरह बनाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पॉलीलाइन का भी यूज़ कर सकते हो। कभी कभी ये ड्राइंग करने में भी बहुत यूज़ होता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे अभी आपने पॉलीलाइन लिया है और आप अभी बाहर आ चुके हो, तो आप स्पेस या तो राइट क्लिक करके आप रिपीट कर सकते हो लास्ट कमांड, जो कमांड आपने लास्ट में लिया था उसको आप रिपीट कर सकते हो, या फिर आप अपने कीबोर्ड पे दबा दीजिए स्पेस। ये देखो स्पेस दबा दो तो वो ऑटोमेटिकली वही पॉली लाइन में आ जाएगा, मतलब ऑटोमेटिकली वो पॉली लाइन पे वो आ जाएगा, ठीक है। सो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे पॉली लाइन के ऊपर आपको आके बैठ जाएगा। सो जो भी लास्ट कमांड होता है उसको रिपीट करने के लिए हम अपने कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं एस प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे किसी भी लास्ट कमांड को रिपीट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अभी हम जाते, अगर मान लो कि यहाँ पे सपोज हमें कोई एक चीज़ बनानी है, जैसे यहाँ से सर्कल बनानी है, तो सर्कल में बहुत सारे चीज़ होते हैं, तो इसके बारे में हम एकदम स्पेशली डिस्कस करेंगे इन अदर वीडियोस। सो डोंट वरी अबाउट दैट। एकदम हम यहाँ पे क्लियरली एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि वाई वी आर टेकिंग दिस एंड व्हाट आर दीज ऑप्शंस, ये कब काम आते हैं, किस तरीके से, तो ये पूरी चीज़ें बताऊंगा। अभी जस्ट मैं आपको आज ऑटोडेस्क जो हमारा ऑटोकैड है, ऑटोकैड का इंट्रोडक्शन है। सो वी विल नॉट गेट इनटू द डीप, क्योंकि नहीं तो ये पूरी कन्फ्यूजन हो जाएगी और आप अपने घर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे और इसकी जो भी मैं बता रहा हूँ इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, तभी जाकर आगे की चीज़ें समझ आएगी, नहीं तो फिर आपको नहीं समझ आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। जैसे ये सर्कल हमने लिया, फिर आर्क ले सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने यहाँ से आर्क ले लिया, तो ये देखिए हमारा आर्क भी क्रिएट हो गया। अब हम यहाँ से लाइन लेंगे और लाइन लेकर हम इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ सकते हैं। ये देखिए ये लाइन जुड़ गई। हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे ऐसे और शिफ्ट दबा के ऐसे मल्टीपल सिलेक्शन जैसे फोटोशॉप वगैरह में करते हैं, आप यहाँ पे कर सकते हो। अब बात आती है कि अभी मान लो कि मैंने ऐसे सिलेक्शन किया, ये दोनों सिलेक्ट हो गया, मैं मूव कैसे करूँ? तो यहाँ पे देखो आपको मूव टूल मिलेगा,
मूव टूल पे क्लिक कीजिए और आप इसको यहाँ से मूव कर सकते हैं, देखिए। और शॉर्टकट क्या होगा, तो शॉर्टकट सबसे पहले इसको सिलेक्ट करो, एम एंटर, एम एंटर, तो देखो ये मूव होने के लिए तैयार है। सो मूव टूल का शॉर्टकट है एम एंटर, उससे आपका ये मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी टाइम में आप इसको मूव कर सकते हो। तो जो भी चीज़ आपको यहाँ से बन सकता है, जैसे अभी मान लो कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ एक लाइन। सो मैं यहाँ पे एक लाइन ले लेता हूँ, ऐसे हमने यहाँ पे एक लाइन ले लिया और हम स्केप मार दिए। फिर हम यहाँ पे आर्क में गए और आर्क में जाकर मैंने यहाँ पे क्लिक किया और हमने ऐसे क्लिक कर दिया, तो देखो ये आपको छाता जैसा बन जाएगा। हम इसको पकड़ेंगे, लाइक ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ के हम इसको मूव करके नीचे भी ला सकते हैं, लाइक यहाँ पे छोड़ देना, देखो तो ये अभी आपका ये पूरा छाता जैसा बन गया। तो हम यहाँ पे सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ें होंगी वो सब हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो इसी से अभी जैसे मान लो कि आपने देखा होगा कि इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, इसमें अगर मैं इसको मूव करूँ तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत बार बहुत सारे घर में कुछ इस तरीके का डिज़ाइंस होता है। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का आपको डिज़ाइन घर के अंदर में मिल जाता है, ये देखिए। तो इस तरीके के डिज़ाइन आपको मिलते हैं दरवाजे पे, तो आप डोर वगैरह पे इस तरीके का भी आपको डिज़ाइन अवेलेबल होता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे थोड़ा काम कर सकते हैं और कुछ भी अब अगर चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ से ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं और इसको कभी भी मूव वूव करना हुआ तो आप यहाँ पे आसानी से मूव भी कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन रखने के लिए आपको ध्यान देना है कि सिलेक्शन कुछ इस तरीके से करनी है, यहाँ से यहाँ तक। अगर कुछ सिलेक्ट हो गया तो आप या तो शिफ्ट दबा के इसको हटा दीजिए और आपका ये सिलेक्शन बना रह जाएगा। अब मूव टूल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ से सीधा इसको यहाँ पे लाके लगा देंगे। हम चाहे तो इसको कॉपी भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे समझेंगे, ज़्यादा हड़बड़ नहीं करेंगे, बिकॉज ये थोड़ी सी चीज़ें समझने की है। इसमें हम 2-4 प्लान भी बनाएंगे, तो प्लान के साथ साथ आपको समझ आ जाएगा कि ये किस तरीके से काम करता है। अभी मान लो कि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ बनानी है, जैसे यहाँ पे सो मैं लाइन ले लेता हूँ और लाइन लेकर मैं यहाँ से क्लिक एंड क्लिक कर लेता हूँ ऐसे। फिर मैं थोड़ा ऊपर जाऊँगा और फिर मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा। देखो हमने यहाँ पे ऐसे कुछ बना लिया। अब मुझे इसके ऊपर आर्क बनानी है, तो आई विल गो टू दिस 3 पॉइंट आर्क एंड क्लिक हियर, ये देखिए ये आपका बन गया। अगर आपको लगता है कि मुझे नीचे भी एक आर्क बनानी है तो स्पेस दबा दीजिए और यहाँ पे आप बना दीजिए, ये देखिए। तो आपका ये पूरा का पूरा ये चीज़ बन के तैयार है। तो इस तरीके से हमको ऑटोकैड में, तो आज मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आज बस इतना ही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का ही चीज़ें। ये थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो देन आपको फिर समझ में आना शुरू होगा। सो अभी अगर इसको मूव करना है तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा एंड जस्ट विल क्लिक ऑन मूव एंड जस्ट कम हियर। सो इसमें हम सारे प्लान बनाएंगे, दीवार कैसा होता है, घर कैसा होता है, A to Z चीज़ें हम यहाँ पे सब कुछ बनाने वाले हैं एंड बना के ही आपको समझाऊंगा। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा इशू ये आता है कि अब ये जो है ये एकदम प्लान जो है वो पूरा एकदम मेजरमेंट के साथ काम करता है, पूरा मेजरमेंट पे काम करता है। लेकिन अभी अगर मैं बोलूँ कि मुझे 10 फीट बाई 12 फीट की लाइन चाहिए, सो आई एम नॉट एबल टू डू दैट, एग्जैक्टली आई एम नॉट एबल टू डू दैट, बिकॉज हमने अभी तक इसकी यूनिट सेटअप नहीं करी है। अभी तक हमने इसका यूनिट सेटअप नहीं करा है, तो यूनिट सेटअप कैसे? अभी देखो, अभी अगर मैं इस लाइन को देखूं कि कितना है, तो आप यहाँ पे लीनियर में आओगे, यहाँ पे अलाइन में आओगे, यहाँ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे क्लिक कर दोगे और यहाँ पे जाके छोड़ दोगे। तो अगर आप इधर आकर, हाँ, सो अगर मैं यहाँ पे आकर देखूं तो दिस इज द अलाइनमेंट थिंग, बट आई एम नॉट एबल टू एग्जैक्टली डिटेक्ट कि हाउ मच दिस इज। सी यहाँ पे देखो ये क्या है, ना इंच है, ना मिलीमीटर है, ना किलोमीटर है, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसको हम इंच में, मिलीमीटर में कैसे सेट करेंगे, ये सब हम धीरे धीरे देखेंगे, अभी नहीं देखने वाले इसको। सो आज हमारा बेसिकली ये इंटरफेस ही रहेगा एंड उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपको टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, इधर कॉपी का भी ऑप्शन मिल जाता है। तो ये सब कैसे काम करता है ये सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है।
सो यहाँ पे आपको जो भी है अभी आपको फ़िलहाल अपने सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लेने हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ तक थोड़ा प्रैक्टिस करना है कि किस तरीके से ये काम हुआ है, किस तरीके से ये चीज़ें बनी हैं, क्योंकि उसके बाद अब जब नेक्स्ट क्लास होगा तो उसमें हम सीधा यूनिट सेटअप पे जाएंगे एंड फिर हम सीधा प्रोजेक्ट बना बना के ही काम करने वाले हैं। सो हम सीधा यूनिट सेटअप करेंगे कि हाउ टू डू यूनिट सेटअप इन AutoCAD, एंड आफ्टर दैट वी विल जंप इनटू द लाइक प्लान। सो हम छोटे मोटे प्लान्स बनाएंगे, घर कैसे बनाते हैं, वॉल कैसे बनाते हैं, वॉल की थिकनेस कैसी होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो वो चीज़ के लिए हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ तक अगर आपका कोई भी डाउट है तो मुझे एक बार बताइए।